सही बात है ना। ठीक है, 8:20 पे हमारा सेशन होता है। और मैंने सर को कई बार ये बात बोली भी है कि सर एक दिन आप, एक दिन क्या, 2-4 दिन लगातार 5:30 बजे राइट सेशन को स्टार्ट कर दें तो लोग पंचुअल अपने आप हो जाएंगे, अपने आप ही लोग टाइम से आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जो लोग सीरियस हैं वो तो 5:20 पे, 5:25 पे लॉग इन कर ही लेते हैं। चलिए, तो आप लोगों से मैं चैट बॉक्स के माध्यम से पूछूंगा। और एक तो सबसे पहले आप जितने लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज किया हुआ है ना, वो एक बार हैंड डाउन कर लीजिए फटाफट से। क्योंकि मैं कुछ लोगों के हैंड रेज करवाऊंगा यहाँ पे ना, इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करवाऊंगा। फटाफट से आप इलेक्ट्रॉनिक हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए चलिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक हैंड डाउन कर लीजिए इंद्रकला जी, इलेक्ट्रॉनिक डाउन कर लीजिए, मैं हैंड करवाऊंगा, हैंड रेज करवाऊंगा। तो पहला तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी तक जैसे मैंने कल आपको क्राउन डायरेक्टर तक का बताया, है ना, क्राउन डायरेक्टर कैसे बनना है, और सिल्वर कैसे बनना है, ब्रोंज कैसे बनना है, गोल्ड कैसे बनना है, स्टार कैसे बनना है, डायमंड कैसे बनना है। तो ये सबको आ गया, सबको समझ में आ गया, सारा क्लियर? ठीक है। अच्छा, किस किस को समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर लो। अब इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर लो जिस चीज को समझ में आ गया। ठीक है। चलिए, बाकी लोगों को नहीं आया ना, बाकी लोगों को चलो अभी समझ में आ जाएगा। चलिए, मैं यहाँ पे, मुझे दिखाई दे रहे हैं ठाकुर, ठाकुंदरा जी, है ना। तो मैं सर से पूछूंगा, है ना, मैं सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। सर, ब्रोन डायरेक्टर किस तरीके से बना जाता है, थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन करेंगे? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर, दो तरह से बनता है सर। ओके। एक तो पहला महीना में यदि 4500 वॉल्यूम उसका हो गया ठीक है। तो वह ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज बन जाएगा। हम्म। दूसरी तरफ से एलओबी के साथ यदि तो 6000 वॉल्यूम के साथ यदि बनेगा तो वह बन जाएगा। हम्म। और यदि वह नहीं बनता है तो दूसरे मंथ में वह 6000 कंप्लीट करके वह बन जाएगा। 45 5500, लेकिन 5500। एलओबी के साथ तो 6000। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा मैं सर को करेक्ट करूंगा इसमें कि ब्रोन डायरेक्टर का एलओबी से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। ब्रोन डायरेक्टर को एलओबी से कोई लेना देना नहीं होता। ब्रोन डायरेक्टर बनने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। वन इज, या तो एक ही महीने में 4500 पॉइंट कर रहा हो, या दूसरा, जिस महीने एक्यूमुलेटेड 5500 पॉइंट हो रहे हैं उस महीने अगर उनके 2001 पॉइंट हो रहे हैं तो। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवाता हूं आपको क्राउन डायरेक्टर तक, विदाउट पीपीटी रिवाइज करवाऊंगा। अब पहली चीज लिखिए आप फटाफट से, अगर चाहें तो आज लिख सकते हैं, अगर कुछ चीजें मिस हो गई हैं तो आप सारी की सारी चीजें दोबारा से रिकॉल हो जाएगी आपकी। ठीक है। पहला, ब्रोंज डायरेक्टर बनने का तरीका है, एक तो तरीका है कि आप एक ही महीने में 4500 पॉइंट करें एक्यूमुलेटेड। दूसरा तरीका है कि जिस महीने आपके 5500 पॉइंट एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं, ठीक है, यानी पूरे टीम के मिला के 5500 पॉइंट हो रहे हैं एंटायर टीम के, अगर आप उस महीने, जिस महीने आपके 5500 पॉइंट हो रहे हैं, अगर आपके उस महीने 2001 पॉइंट कम से कम हैं तो आप ब्रोंज डायरेक्टर कहलाएंगे उस महीने। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। और यही ब्रोंज डायरेक्टर अगर 3000 पॉइंट कर रहा है किसी भी, तो वो टीबीबी अचीवर ब्रोंज डायरेक्टर है। लिखिए, 3000 पॉइंट अगर कर रहा है ब्रोंज डायरेक्टर तो वो टीबीबी अचीवर ब्रोंज डायरेक्टर है। टीबीबी अचीवर ब्रोंज डायरेक्टर मतलब जिसको टीम बिल्डिंग बोनस का चेक आ रहा है। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं आगे। सिल्वर डायरेक्टर पर्सन किस तरीके से बन सकता है विदाउट ब्रोंज डायरेक्टर, है ना। कुछ लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे मेरी टीम में भी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे। परसों भी एक पर्सन ने मेरे से पूछा कि सर, मैं अगर 20,000 पॉइंट हो जाए तो क्या मैं सिल्वर हो जाऊंगा? नहीं, आपके नीचे अगर एक ब्रोंज नहीं होगा तो आप सिल्वर कभी नहीं हो सकते। एक लाइन में ब्रोंज डायरेक्टर होना जरूरी है सिल्वर होने के लिए। ठीक है। अब वो ब्रोंज डायरेक्टर किस तरीके से हो सकता है?
या तो वो एक ही महीने में 4500 कर रहा हो, सुनिएगा बात, क्लियर हुई बात आपको, या 2001 पॉइंट कर रहा हो, ठीक है, या 3000 पॉइंट कर रहा हो, ठीक है, तो वो भी ब्रोंज डायरेक्टर है, क्लियर हुई बात। अब सिल्वर डायरेक्टर को एक ब्रोंज डायरेक्टर लेग के साइड में दो तरीके के पीवी करने से वो सिल्वर डायरेक्टर बनता है। पहला, या तो 1801 कर रहा हो या 2400 कर रहा हो। लिखिए 1801 2400, 2400 के ब्रैकेट में लिखिए टीबीबी, प्लस लिख दे बेशक से, उसमें थोड़ा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो ब्रोन डायरेक्टर मैंने लिखवाया ना, उसके आगे इनकम और लिखिए, कौन कौन सी इनकम ब्रोन डायरेक्टर को आती है, फटाफट से लिखिए। ब्रोन डायरेक्टर के आगे, ब्रोन डायरेक्टर को आता है परफॉर्मेंस बोनस, ब्रोन डायरेक्टर को आता है डायरेक्टर बोनस, और ब्रोन डायरेक्टर को आता है टीम बिल्डिंग बोनस। अब बात करते हैं सिल्वर डायरेक्टर की। सिल्वर डायरेक्टर को आता है परफॉर्मेंस बोनस, सिल्वर डायरेक्टर को आता है डायरेक्टर बोनस, सिल्वर डायरेक्टर को आता है टीम बिल्डिंग बोनस, सिल्वर डायरेक्टर को आता है ट्रैवल फंड, सिल्वर डायरेक्टर को आती है एलओबी, लीडरशिप ओवरराइड बोनस इनकम। ये 5 तरीके की इनकम आती है सिल्वर डायरेक्टर को, ठीक है। जो वो ब्रोंज लेग है, अगर वो 5625 पीवी से बड़ी है और साइड में उसका 2400 पीवी है, तो वो परफेक्ट सिल्वर डायरेक्टर का हाईएस्ट चेक होगा, ठीक है। 2400 पीवी साइड में कर रहा है और 5625 पीवी कम से कम आपके ब्रोंज लेग में है। 5625 पीवी के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए एलओबी लेग इक्वल टू 5625 पीवी, एलओबी लेग इक्वल टू 5625 पीवी। अब देखिए, जैसे मैंने सिल्वर डायरेक्टर पे आपको 5 इनकम लिखवाई, ठीक है। सिल्वर डायरेक्टर कैसे बना बंदा, आप ब्रोंज, आपके नीचे एक ब्रोंज डायरेक्टर। अब सुनिए बात, आप इसके अंदर ऐसे मतलब एक डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं चाहे तो, बिल्कुल इजी समझने के लिए। अगर वो ब्रोंज 5625 कर रहा है तो उसके आगे एलओबी लिख के टिक कर दें, ठीक है। बड़ा इजी हो जाएगा समझना, फ्यूचर में आपकी टीम को आपको समझाना बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि 5625 तो चेंज होने वाला है नहीं, ये सालों साल से चल रहा है, ठीक है। अब अगर वो 5625 नहीं है ब्रोन डायरेक्टर, उसके आगे क्रॉस करेंगे तो एलओबी के आगे क्रॉस कर दें, क्लियर हुई बात आपको, ठीक है। अब अगर वो 1801 साइड में कर रहा है तो टीबीबी के आगे क्रॉस कर दें, और 2400 कर रहा है तो टीबीबी के आगे टिक कर दो। अदरवाइज सिल्वर डायरेक्टर को जो इनकम आती है, वन इज डायरेक्टर बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, और सॉरी परफॉर्मेंस बोनस, माफी चाहूंगा, परफॉर्मेंस बोनस मैंने गलत बोला। सिल्वर डायरेक्टर को जो इनकम आती है, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस और ट्रैवल फंड, ये 3 इनकम मैंडेटरी है, सिल्वर डायरेक्टर को आती है। फोर्थ इनकम जो मैंने बताया टीबीबी, टीम बिल्डिंग बोनस, वो तब आएगी जब वो सिल्वर डायरेक्टर 2400 पॉइंट साइड में कम से कम करेगा। नमस्कार सर, नमस्कार। 2400 पॉइंट वो साइड में कम से कम करेगा, ठीक है। और उस सिल्वर डायरेक्टर को एलओबी इनकम तब आएगी जब उसकी जो ब्रोंज लेग है वो 5625 पीवी से बड़ी होगी, कम से कम 5625 पीवी। इस करके जब हम वीओएम के अंदर जो हमारा वेस्लीम अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो जब हम दिखाते हैं, उसके अंदर जो हम ब्रोंज का 6000 पॉइंट, इस करके हम राउंड फिगर में 6000 पॉइंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्ड डायरेक्टर की। आगे लिखे आप गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर आप कैसे बनेंगे, आप ब्रोंज, आपकी 2 अलग अलग लाइनों में ब्रोंज, ठीक है, ब्रोन डायरेक्टर,
अब ये ब्रोन डायरेक्टर कौन से हो सकते हैं? या तो ये 2001 वाले होंगे, या ये 4500 वाले होंगे, एक ही महीने में बने होंगे, या ये टीबीबी अचीवर होंगे 3-3 हजार वाले, ठीक है, या ये फिर आपको एलओबी इनकम दे रहे होंगे। ब्रोन डायरेक्टर का एलओबी इनकम से कोई लेना देना नहीं होता। पहली बात, उसको एलओबी इनकम नहीं आती। एलओबी इनकम आती है सिल्वर डायरेक्टर और उससे ऊपर के लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वो ब्रोंज लैग 5625 पीवी से बड़ी है तो वो आपको एलओबी देती है। इस पॉइंट को आप समझ लें, ठीक है। और वेस्टीज के प्लान के अंदर 40% जो आपका चेक बनता है वो एलओबी से ही बनता है, अकेला एक इनकम से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं गोल्ड डायरेक्टर में। जैसे मैंने आपको साइड में लिखवाया था पहले 1801 और 2400 लिखवाया था, अब आप लिखिए 1501 और साथ में लिखें 2000, 1501 और 2000। अगर 2000 कर रहे हैं तो आपको गोल्ड डायरेक्टर पे टीम बिल्डिंग बोनस का चेक आएगा, और अगर 1501 कर रहे हैं तो आपको टीबीबी का चेक नहीं आएगा, आपको बाकी सारी इनकम्स आएंगी। कौन कौन सी इनकम आती है यहाँ पे, अब कौन बताएगा? अब तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। कौन बताना पसंद करेगा? ओके, लो, सर ने हैंड रेज किया है ना। जी सर, जी एहसान सर ने हैंड रेज किया, जी बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग जी। सर गोल्ड डायरेक्टर के लिए परफॉर्मेंस बोनस, हम्म डायरेक्टर बोनस, हम्म और अगर उसने 2000 किया तो टीबीबी बोनस, हम्म ट्रेवल फंड बोनस, हम्म और सर एलओबी अगर उसने 6000 एलओबी तब आएगी जब आपकी ब्रोंज लैग जब 5625 से बड़ी होगी। ब्रांच लोगे 5625 या 6000 करेगा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। हाँ 5625 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये है बस, है ना। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपको गोल्ड डायरेक्टर सभी को। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में बता सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करके बता सकते हैं। मैं सभी के एक बार हैंड डाउन कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। एक बार मैं इलेक्ट्रॉनिक हैंड सभी के डाउन कर रहा हूं। अगर किसी को अभी यहां तक कोई डाउट है तो फटाफट से आप बता सकते हैं। जी, अब इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन है गोल्ड डायरेक्टर तक, क्योंकि अपने पास सफिशिएंट टाइम है तो आपके क्वेश्चन आंसर्स का ले सकते हैं हम, है ना, प्लान को लेके, स्पेशली फॉर प्लान, बाकी चीजों को लेके नहीं, ठीक है। नहीं है। अब बात करते हैं स्टार डायरेक्टर की। स्टार डायरेक्टर आप कब बनते हैं? आप ब्रोन डायरेक्टर, आपकी अलग अलग 3 लाइनों में ब्रोन डायरेक्टर जब बन जाते हैं तो आपको साइड में 1000 पीवी करना होता है, 1000 पीवी, तो आप बन जाते हैं स्टार डायरेक्टर। स्टार डायरेक्टर, ठीक है। स्टार डायरेक्टर बनने के 3 महीने के बाद आपको एक और इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड 5% कार फंड इनकम। 5% कार फंड इनकम स्टार डायरेक्टर बनने के 3 महीने के बाद आना स्टार्ट होती है। अब मैंने कल आपको इस चीज के ऊपर बहुत सारी चीजें समझाई थी कि स्टार डायरेक्टर बनने के 3 महीने तक अगर आपने स्टार मेंटेन रखा, चौथे महीने अगर आपका सिल्वर मेंटेन है तो भी आपको कार फंड आएगा। क्लियर हुई बात आपको? पहली बात। दूसरा, जो आपको 1000 पीवी करना होता है, मान के चलिए कि आप सिल्वर डायरेक्टर है तो आपको 1000 नहीं करके आपको कम से कम 1801 करना है। पॉइंट समझना, आप स्टार हैं लेकिन स्टार के बाद आपने 4th मंथ आपने मान लो सिल्वर मेंटेन किया या 5th मंथ आपने सिल्वर मेंटेन किया, तो आप 1000 मेंटेन करने से आपका चेक नहीं आएगा। आपको जो भी उस महीने आपका टाइटल होगा आपको उसी हिसाब से साइड पीवी करना पड़ेगा। एंड इसके अंदर एक चीज और आप नोट कर सकते हैं, जो आपकी ब्रोंज लेग है, जो आपकी मान लो आपने स्टार थे, आपकी 3 ब्रोंज लेग थी, ठीक है, एक ब्रोंज लेग आपकी मेंटेन कर रही है यानी आपका सिल्वर मेंटेन हो रहा है। अब जो बाकी 2 लेग रह गई, जो वो पीवी जितना भी पीवी करेंगे वो आपके साइड पीवी में काउंट होगा, यानी आपके वो पर्सनल वॉल्यूम में, नॉन डायरेक्टर वॉल्यूम में काउंट होता है।
ठीक है, ये 90% कंपनियां प्लान के अंदर ये चीजें नहीं करती है। मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको कल बताया था ना, बहुत सारी कंपनियां हमारे प्लान को कॉपी करती हैं, तो 90% कंपनीज के प्लान के अंदर ये नहीं है। ठीक है, यानी अगर कोई ब्रोन डायरेक्टर आपकी डाउनलाइन में अलग अलग लेग है मान लो, और 2001 पीवी नहीं कर रहा है, तो इट मींस वो आपको साइड बिजनेस दे रहा है। साइड बिजनेस है ना, साइड वॉल्यूम, नॉन डायरेक्टर वॉल्यूम आप कह सकते हो। अपनी लैंग्वेज में पर्सनल वॉल्यूम हम बोल सकते हैं, जैसे अपने को पहले 2500 करना होता था पर्सनल वॉल्यूम, है ना। क्लियर हुई बात आपको। अब आगे आता है डायमंड डायरेक्टर। डायमंड डायरेक्टर बंदा कैसे बनेगा, आप ब्रोंज, आपकी अलग अलग 4 लाइनों में ब्रोंज डायरेक्टर होंगे, तो आपको साइड में कितना पॉइंट करना है, 500 पॉइंट। ठीक है, 500 पॉइंट साइड में आपको करना है, देन यू विल बी डायमंड डायरेक्टर। अब एक पॉइंट और लिखिएगा, आप जहां आपने आज स्टार्ट किया है ना, जहां से आपने आज लिखना स्टार्ट किया उसके ऊपर लिखिएगा, हाईलाइट करके आप इसको रखना, स्टार डायरेक्टर आप जब तक मत बने जब तक आपकी सारी की सारी एलओबी लैग ना बने, अदरवाइज तब तक आप अपना लेवल गोल्ड डायरेक्टर पे ही रखें, अगर आपको चेक अच्छा चाहिए तो। क्लियर हुई बात आपको। लिखिए, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दिया कि स्टार डायरेक्टर आपको तब तक नहीं बनना जब तक आपको गोल्ड डायरेक्टर पे रहना है, जब तक आपकी तीनों लाइनें एलओबी लैग नहीं बनती, तीनों लाइनें आपकी एलओबी नहीं बनती, तब तक आपको स्टार डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए, आपको गोल्ड डायरेक्टर पे ही रहना चाहिए। बेस्ट इनकम के लिए। ठीक है, यानी अगर आपको स्टार डायरेक्टर बनना है या डायमंड डायरेक्टर बनना है, स्टार बने तो आपकी तीनों एलओबी होनी चाहिए, डायमंड बन रहे हैं तो आपकी चारों एलओबी होनी चाहिए, अगर आपको बेस्ट चेक चाहिए तो। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, डायमंड डायरेक्टर पे भी वेस्टीज के अंदर 2.5-3 लाख के चेक है लोगों के, ये और मैं आपको बता दूं, 2.5-3 लाख के चेक हैं। 4 लाइनें जब ब्रोंज होती हैं, वो अकेली ब्रोंज नहीं होती, उनके नीचे स्टार डायमंड, वो पूरा पूरा उनका डेप्थ में बिजनेस होता है पूरा। अच्छा, L4 तक अच्छा खासा बिजनेस होता है उनका। ठीक है, क्राउन डायरेक्टर आप कैसे बनेंगे, आप ब्रोंज डायरेक्टर, आपकी अलग अलग 6 लाइनों के अंदर ब्रोंज डायरेक्टर होंगे, और आपने अपना कम से कम 100 पीवी पर्सनल किया होगा, देन यू विल बी क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर। और अगर मैं मेरी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, आप ब्रोंज, आपके अलग अलग ब्रोंज डायरेक्टर के ग्रुप्स के अंदर 20-20 कस्टमर होंगे, तो आप एक हेल्दी क्राउन डायरेक्टर होंगे। 20-20 कस्टमर, क्योंकि एक 20 कस्टमर का जो ग्रुप होगा, एक ब्रोंज डायरेक्टर ग्रुप, उसमें वो 6000 पीवी का होगा कम से कम। क्लियर हुई बात आपको। तो आप बन जाएंगे एक हेल्दी क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर बनने के 3 महीने बाद, अगर आपका क्राउन डायरेक्टर लगातार 3 महीने मेंटेन है, उसके बाद आपको एक और इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, जिस इनकम का नाम है हाउस फंड। 3% है ना, हाउस फंड का जो पूल है 3% का पूल है, कंपनी अपनी टर्नओवर का 3% हाउस फंड में डाल देती है, और जितने भी हाउस फंड अचीवर होते हैं और जितना भी उनका टर्नओवर होता है, उस हिसाब से उनको डिवाइड हो जाता है। जनरली बात करें तो कार फंड और हाउस फंड ऑलमोस्ट सेम सेम सा रहता है। ठीक है, मैं वैसे मतलब ये आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से के लिए बता रहा हूं कि जनरली कार फंड और हाउस फंड ऑलमोस्ट सेम सेम सा रहता है, 2-4 हजार का 5 हजार का फर्क रहता है।
मैक्सिमम 5-7-10 हज़ार तक का ही फर्क इसमें रहता है, 5-7 हज़ार 10 हज़ार तक। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट लोगों से करूंगा कि जो लोग कैमरे के सामने भी सो जाते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि वो एनर्जी ड्रिंक पी लिया करो यार। चलिए, ठीक है। चलिए, अब क्राउन डायरेक्टर तक आपको समझ में आया। क्राउन डायरेक्टर तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे के प्लान के ऊपर चलेंगे, जिसको हम सीनियर लीडरशिप बोलते हैं, टॉप लीडरशिप, और जहां पे ड्रीम कम ट्रू वेस्टीज के प्लान के अंदर होते हैं। अगर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है किसी का, तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक हैंड डाउन कर रहा हूं सबके, तो आप दोबारा से, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक? जी बताइए हिमांशु राज जी। जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हिमांशु राज जी। जी बताइए, बोलिए सर। हेलो, हाँ जी, हेलो, जी बताइए। नमस्कार सर। जी गुड नमस्कार। मॉर्निंग सर। जी जी। जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ, ये रोज मीटिंग कर रहा हूँ सर। हम्म। तो हम जैसे मतलब ये खा रहे हैं, लेकिन सर इसमें मुझे शेक भी पी रहा हूँ, पर सर थोड़ा मेरे शरीर में वो लग ही नहीं रहा है। सर वो आप अपने अपलाइन से पूछिएगा। मैं आज वो आपके बॉडी में या आपके जो भी आप शेक वेक पी रहे हैं वो नहीं लग रहा है, मैं उसके बारे में आज मीटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं आज मीटिंग हमारा जो कंपनसेशन प्लान है उसके बारे में कर रहा हूँ, है ना। तो जो आपके सीनियर कोचेज हैं आप उनसे बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको न्यूट्रिशन सही तरीके से यूज होगा। चलिए, एक क्वेश्चन आया, स्टार डायरेक्टर लेवल कैसे होगा, दोबारा से बताइए। स्टार डायरेक्टर राजेश शास्त्री जी कैसे होगा? आप सुनिएगा बात। स्टार डायरेक्टर होगा, आप ब्रोंज डायरेक्टर, आपकी अलग अलग 3 लाइनों के अंदर अगर आपके ब्रोंज डायरेक्टर होंगे और आपने साइड में उन 3 लाइनों के अलावा 1000 पॉइंट सेल्फ किया हुआ है, तो यू विल बी स्टार डायरेक्टर। ठीक है, चलिए। जी सर बताइए सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, शोक जी आई थिंक, है ना। गुड मॉर्निंग सर। सर ये साइड वॉल्यूम्स किसको सेल्फ करना होगा, उसको साइड वॉल्यूम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे 6000 सर आपकी वॉइस 6000 ब्रेक हो रही है, एक बार दोबारा बताइए क्या बोल रहे हैं। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि साइड वॉल्यूम जो है, हम्म। साइड वॉल्यूम किसको बोलेंगे? सेल्फ को करना होगा उसे साइड वॉल्यूम बोलेंगे। देखिए, साइड वॉल्यूम किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर का, है ना। ये आपका सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। साइड वॉल्यूम उसको बोलते हैं, पहली बात, जो सेल्फ वॉल्यूम कर रहे हैं उसको भी साइड वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। पुरानी लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारी पर्सनल वॉल्यूम होते थे, है ना, उसको साइड वॉल्यूम हमारे यहाँ पे बोला जाता है। यानी जो आपकी सेल्फ वॉल्यूम है उसको भी आप साइड वॉल्यूम बोलेंगे। जो आपकी नॉन डायरेक्टर लेग हैं उनसे जो वॉल्यूम आ रहा है उसको भी आप सेल्फ बोल लेंगे, साइड वॉल्यूम बोलेंगे। प्लस जो आपके डायरेक्टर लेग हैं और वो मेंटेन नहीं कर रही हैं, ठीक है, मान लो कोई आपकी डायरेक्टर लेग है और वो 2001 पीवी नहीं कर रहा है, डायरेक्टर लेग आपकी, तो उसको भी आप साइड वॉल्यूम बोलेंगे। अब एक हैंड रेज और किया हुआ है, रेडमी नोट 10S, है ना। नाम तो नहीं पता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से आप नाम डाल के आए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर आपके पास हो, जा रहा होगा मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, है ना। चलिए, चलिए अब बात करते हैं, लिखिए आगे। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, है ना, यूसीडी।
यूसीडी। चलिए मैं पीपीटी भी दिखा देता हूँ साथ साथ, है ना, थोड़ा आपको, वरना बोर हो जाओगे आप। चलिए ये क्राउन डायरेक्टर का है। आपको क्राउन डायरेक्टर बनने के 5 महीने के बाद आपको एक और इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, जिस इनकम को हम बोलते हैं हाउस फंड, है ना। अगला टाइटल है यूसीडी, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। ठीक है, यूसीडी कैसे बनोगे आप? यूसीडी आप कैसे बनोगे? ठीक है, 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट, है ना। चलिए मैं थोड़ा विदाउट पीपीटी समझाऊंगा, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूसीडी बनने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके। जैसे अभी तक सिर्फ एक ही तरीका था आपके पास क्राउन डायरेक्टर तक, यूसीडी बनने के 2 तरीके हैं। पहला और सबसे अच्छा तरीका, जिस तरीके से अभी तक मैंने कंपनी में टाइटल अचीव किए हैं, पहला तरीका, आपकी 6 लाइनों के अंदर जब जिस महीने 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट हो जाएंगे, यू विल बी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। 2 लाख वॉल्यूम। इसमें आप जो आपका 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट है, उसमें से 50% वॉल्यूम आप एक लाइन से कम कर सकते हो यूसीडी के लिए। 50% वॉल्यूम, यानी फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो मैं हूं और मेरे नीचे प्रमोद जी है यहां पे, जैसे, है ना, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और मेरी एक लाइन, मान लो मेरे नीचे प्रमोद जी है और प्रमोद जी ने किया 1.5 लाख वॉल्यूम पॉइंट, क्राउन डायरेक्टर है मान लो सर। ठीक है, और एक दूसरी लाइन में मेरे नीचे हंसराज जी हैं। ठीक है, दूसरी लाइन में मेरे नीचे हंसराज जी हैं। अब हंसराज जी कर रहे हैं मान लो 90,000 पॉइंट, एग्जाम्पल के रूप में 1 लाख पॉइंट लिख सकते हैं। 1 लाख पॉइंट लिख ले, मान लो 1 लाख पॉइंट लिख ले। क्लियर हुई बात आपको? अब एक लाइन और है मेरे पास एहसान जी की, मान लो वो मेरे लाइन है जो वो 6,000 पॉइंट कर रही है मान लो। अब जो बाकी 3 लाइनें रह गई, अगर वो 2001 2001 2001 पॉइंट भी कर रही है, तो भी मैं यूसीडी बन गया। दोबारा समझाता हूं। मान लो कि जैसे प्रमोद महंत जी 1.5 लाख पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे 2 लाख पॉइंट चाहिए ना, और मेरी बाकी 5 लाइनों में टोटल 50,000 पॉइंट है, तो मैं यूसीडी नहीं बना। ठीक है, यूसीडी बनने के लिए मुझे एक लाइन से कम 50% बिजनेस चाहिए, सिर्फ यूसीडी के लिए। वैसे मुझे 1.5 लाख पॉइंट की इनकम आएगी प्रमोद जी से, इनकम मुझे पूरे 1.5 लाख पॉइंट की आनी है, लेकिन यूसीडी बनने के लिए इनकी लाइन से वो 1.5 लाख पॉइंट की जगह मुझे सिर्फ 1 लाख पॉइंट काउंट होगा। बंद कर मैं ले दी मैं। अभी आए हैं रेडमी नोट सर, है ना। कर दिया मैंने अनम्यूट सर को। क्लियर हुई बात आपको? यानी आपकी एक लाइन से 50%, और 3 एलओबी होनी चाहिए आपकी। 3 एलओबी, 2 लाख पॉइंट या 2 लाख पॉइंट प्लस 3 एलओबी। ठीक है, एक तो तरीका है ये, जहां पे सबसे बेस्ट चेक आता है आपका। ठीक है, एक दूसरा तरीका है यूसीडी बनने का। 8 अलग अलग लाइनें ब्रोंज डायरेक्टर हो, ब्रोंज डायरेक्टर, और उसमें से कम 5 लाइनें आपकी एलओबी लैगो, 5 एलओबी लैगो, तब भी आप बन जाएंगे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। तब भी आप बन जाएंगे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। क्लियर हुई बात आपको? आ गया समझ में यूसीडी आपको?
आ गए। यूसीडी पे आपको अपनी सेल्फ पीवी 300 करना पड़ेगा। यूसीडी पे सेल्फ पीवी आपको 300 करना पड़ेगा। क्राउन से ऊपर आपको सेल्फ पीवी 100 पीवी से चेक नहीं आएगा, कम से कम 300 पीवी करना पड़ेगा। यूसीडी हो, डीसीडी हो, डीयूसीडी हो, ठीक है। सेल्फ पीवी 300। 2 लाख पॉइंट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपकी 3 लाइनें एलओबी होनी चाहिए कम से कम। और अगर आप 8 लाइनों से यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कर रहे हैं, 8 लाइनों से, सर एलओबी कैसे बनती है? एलओबी, राकेश पाल जी सुनिए बात, एलओबी कैसे बनती है? एलओबी का मतलब है जो आपकी ब्रोंज लेग है वो 5625 पीवी से बड़ी हो तो वो आपकी एलओबी है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो, ठीक है। मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, शायद आप लेट आए हैं। एलओबी लेग आपकी कौन सी होती है? जो आपकी ब्रोंज लेग है, ब्रोंज या ब्रोंज से ऊपर कोई भी लेग हो आपकी, कोई भी टाइटल हो, अगर वो आपकी 5625 पीवी से बड़ी है तो वो आपकी एलओबी लेग होती है। ठीक है, आपकी एलओबी लेग होती है वो। अगर आप 2 लाख पॉइंट से यूसीडी कर रहे हैं तो आपको 3 एलओबी चाहिए कम से कम। और अगर आप 8 लाइनों से एलओबी कर रहे हैं तो आपको 5 लाइनें एलओबी चाहिए कम से कम। अब आती है बात डीसीडी की, डबल क्राउन डायरेक्टर। डबल क्राउन डायरेक्टर, 2 तरीके से आप डबल क्राउन डायरेक्टर बन सकते हो। 1 इंच, जिस तरीके से मैं बना था, 5 लाख वॉल्यूम पॉइंट, 5 लाख वॉल्यूम पॉइंट। डायरेक्टर लाइन जो 2001 नहीं कर पाता, सवे या उसकी डाउन लाइन से वॉल्यूम मिलेंगे। संजना जी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूं, या तो आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। जी 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 सर बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर very ये good पूछता हूँ, जैसे हमारे नीचे एक डायरेक्टर ब्राउन डायरेक्टर हैं, अगर जैसे उन्होंने 2001 वॉल्यूम नहीं कर पाए तो वो हमारे सेल्फ में जुड़ जाएंगे, या उनके नीचे भी एक ब्राउन डायरेक्टर है वो भी नहीं कर पाते सर, तो वो भी वॉल्यूम आएंगे, या कि इन्हीं के मैटर डेली? वो करता ही नहीं सर, मैटर वो करता ही नहीं। मैटर ये करता है कि जो आपकी लेग है कंप्लीट वो 2001 पीवी की होनी चाहिए। अगर वो पूरी 2001 पीवी की नहीं है तो वो आपके साइड वॉल्यूम में काउंट होते हैं। जी सर, ये थैंक यू जी, ठीक थैंक यू है, सर। मैटर ये नहीं करता नहीं, चाहे आपके एक ही लेग में 10 ब्राउन डायरेक्टर हो, जी अगर उनका सबका मिला के 2001 पीवी नहीं हो रहा है तो इट मींस क्या है? इट मींस कि आपको आपकी वो आपके साइड वॉल्यूम में काउंट हो रहा है। जी, थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डीसीडी कैसे बना जा सकता है। 2 तरीके से आप डीसीडी बन सकते हैं, डबल क्राउन डायरेक्टर। या तो आपके 5 लाख वॉल्यूम पॉइंट हो, 5 लाख वॉल्यूम पॉइंट, ठीक है, या आपकी 12 ब्रोंज लेग हो, 12 अलग अलग लाइनों में ब्रोंज हो। एमजी क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता जी। सीता वर्मा जी बोल रहे हैं एमजी, एमजी का मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं एमजी। एलओबी का मतलब होता है लीडरशिप ओवरराइड बोनस, है ना। जो आपकी लेग 5625 पीवी से बड़ी होती है उसको हम बोलते हैं लीडरशिप ओवरराइड बोनस इनकम लेग, है ना, एलओबी लेग। ठीक है, अब जो 5 लाख वॉल्यूम पॉइंट है उसके अंदर कंडीशन सुनिए बात। पहली बात, कंडीशन, आपके एक लाइन से 50% वॉल्यूम ही काउंट होंगे। अब दोबारा से मैं इस केस में लेता हूं, ठीक है,
दोबारा से इस केस में मैं लेता हूं, आपको समझाता हूं। मान लो प्रमोद महंत जी हैं, वो 3 लाख वॉल्यूम पॉइंट कर रहे हैं, 3 लाख वॉल्यूम पॉइंट, और बाकी मेरे 5 लाइनों से 2 लाख वॉल्यूम आ रहे हैं, तो क्या मैं डीसीडी बना? द आंसर इज नो। ठीक है, मुझे प्रमोद महंत जी की लाइन को छोड़ के साइड में कम से कम मुझे 2.5 लाख वॉल्यूम पॉइंट मुझे चाहिए। मुझे इनकम 3 लाख वॉल्यूम पॉइंट की ही आएगी प्रमोद जी की लाइन से, लेकिन डीसीडी बनने के लिए 2.5 लाख वॉल्यूम पॉइंट काउंट होगा। समझ में आई बात आपको? अब डीसीडी में अगर आप 5 लाख वॉल्यूम पॉइंट से डीसीडी कर रहे हैं तो आपकी कम से कम 4 एलओबी होनी चाहिए, 4 एलओबीज। जो पहले 3 एलओबी थी, अब आपकी 4 एलओबी होनी चाहिए। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हाँ जी रचना मैम, कर रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनिए बात ध्यान से दोबारा से। 5 लाख वॉल्यूम पॉइंट से अगर आप डीसीडी कर रहे हैं, 5 लाख वॉल्यूम पॉइंट से अगर आप डीसीडी कर रहे हैं, 12 ब्रोंज का भी मैं समझाऊंगा जी। हाँ, 12 ब्रोंज एक ही महीने में जी, एक ही महीने मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 5 लाख वॉल्यूम पॉइंट से डीसीडी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो आपको एक लाइन से 50% आपका काउंट किया जाएगा। एग्जाम्पल समझना बात को, मेरी एक लाइन है ए, उसमें 2.5 लाख पॉइंट हो, 3 लाख पॉइंट हो, 4 लाख पॉइंट हो, मैटर नहीं करता। मेरे वहां से 2.5 लाख पॉइंट काउंट होंगे किस चीज के लिए? सिर्फ डीसीडी की क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, और बाकी जो 5 लाइनें मेरे पास रह गई, अब 6 लाइनों से भी बन सकते हो डीसीडी, 12 लाइनों से भी बन सकते हो। ठीक है, बेस्ट कौन सा है? 6 लाइनों में 5 लाख वॉल्यूम पॉइंट, क्योंकि मेन मैटर चेक का करता है, चेक आना चाहिए। चेक तभी आएगा आपका जब आपका बिजनेस ज्यादा फ्रंट में ना होके ज्यादा डेप्थ में भी होगा, है ना, जड़ों में ज्यादा बिजनेस होगा। ठीक है, यानी 5 लाख में से 50% एक लाइन से, और बाकी 5 लाइनों में आपका टोटल 50% होना चाहिए। 4 आपकी कम से कम एलओबी होनी चाहिए 5 लाख वॉल्यूम पॉइंट में, 4 एलओबीज। ठीक है, या अगर आप 12 ब्रोंज डायरेक्टर से कर रहे हैं, जैसे राम दुबे जी ने लिखा, या 12 ब्रोंज एक ही महीने में करना है। एक ही महीने का मतलब सर क्या है कि वो ब्रोंज डायरेक्टर आपके एक ही महीने में अगर मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं 2001 पॉइंट वाले, मेंटेन का मतलब होता है 2001 आपकी अलग अलग 12 लाइनें हैं ब्रोंज डायरेक्टर, और वो 2001 कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में आपकी 7 एलओबी लाइन होनी चाहिए, 7 एलओबी लाइन्स। 12 में से 7 लाइनें आपकी एलओबी होनी चाहिए, तब आप कहलाओगे डबल क्राउन डायरेक्टर। वहां पे 5 लाख वॉल्यूम पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें टाइटल के हिसाब से हमारा चेक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यूसीडी हैं तो कम से कम आपका 2.5 लाख प्लस का चेक तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, यूसीडी पे आपका 2.5 लाख से लेके 5 साढ़े 5 लाख तक का चेक बड़े इजीली आ जाता है यूसीडी पे। डीसीडी पे आपका चेक होना चाहिए कम से कम 4.5 लाख का। नहीं जी, नहीं, इसमें मेंटेन मुंटून कुछ नहीं करना सर। यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी पे एक और इनकम आती है जिसको हम बोलते हैं इलीट क्लब बोनस इनकम। ठीक है, 2% आती है, 2% का एक अलग से पूल है जो इन 3 कैटेगरी के लोगों के लिए डिवाइड कर दिया जाता है। जिस हिसाब से जिसका जो भी बिजनेस होता है उसमें उतना डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है,
क्लियर हुई बात आपको? डीसीडी तक कोई क्वेश्चन है किसी का? डीसीडी तक कोई किसी का क्वेश्चन है? जी मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी। ये अभी आपने जो दोहराया था कि 12 अलग अलग लाइनों में ब्रॉन्ज होने चाहिए, एक्टिव ब्रॉन्ज होने चाहिए 2000 वॉल्यूम कंप्लीट वाले, और इसके साथ लास्ट में कुछ और बताया था वो 7 लाइनें एलओबी होनी चाहिए जी इसमें कम से कम। ठीक है, ओके मैम, ओके। थैंक चलिए लास्ट टाइटल, नेक्स्ट टाइटल है, लास्ट नहीं है, दो टाइटल और रहते हैं इसमें। इसके बाद एक है हमारा DUCD, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। ठीक है, DUCD 10 लाख वॉल्यूम पॉइंट अगर आपके किसी महीने होते हैं तो आप बन जाते हैं DUCD, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। 10 लाख वॉल्यूम पॉइंट में 50% आपका एक लाइन से काउंट होगा, 50%। और कम से कम आपकी 6 LOB होनी चाहिए 10 लाख वॉल्यूम पॉइंट में। 6 LOB, 6 LOBs। ठीक है, या एक दूसरा तरीका है DUCD बनने का, बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी को बनना चाहिए, क्योंकि चेक भी होना चाहिए स्टेज पे दिखाने के लिए, है ना। एक दूसरा तरीका है, आप ब्रोंज डायरेक्टर और आपकी अलग अलग 16 लाइनों में ब्रोंज डायरेक्टर बन जाते हैं, और उन ब्रोंज डायरेक्टर की 16 लाइनों में से 9 लाइनें अगर आपकी LOB लाइन्स हैं, LOB लाइन कम से कम 9 लाइनें LOB, तो आप कहलाएंगे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। लेकिन वो गरीब वाला डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर होगा, गरीब वाला, है ना, क्योंकि चेक तो होगा नहीं। मेरा मानना यह है कि जब तक DUCD आपको नहीं बनना चाहिए जब तक आपके 10 लाख का चेक आपका ना आए। ठीक है, और एक और बड़ा टाइटल एक और बोला जाता है VMCM, 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 VMCM। लोगों को यही नहीं पता होगा VMCM कैसे बना जाता है ना। अब लिखिए VMCM का क्राइटेरिया, VMCM का जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 टाइटल वाले लोग VMCM बन सकते हैं, वन इज DUCD या दूसरा DCD, डबल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर। 2 टाइटल के लोग। कुछ भी नहीं करना, अगर आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगातार 3 महीने 10-10 लाख का चेक है तो आप कहलाएंगे VMCM। 10-10 लाख का चेक, या पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल आपका चेक इनकम 1 CR से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है, तो भी आप कहलाएंगे VMCM। VMCM का और कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, VMCM की फुल फॉर्म क्या है? वेस्टीज मिलेनियर काउंसिल मेंबर, वेस्टीज मिलेनियर काउंसिल मेंबर, VMCM। या तो आपका 10-10 लाख का चेक होना चाहिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने, या 1 CR का टोटल चेक इनकम होना चाहिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में। डबल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को ही कंपनी VMCM अनाउंस करती है, क्योंकि उसी लेवल पे इतने की चेक इनकम होती है, क्योंकि इसका कोई लेवल से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात आपको? लेवल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी लेवल पे 10 लाख प्लस का चेक आता है, इस करके बोला जाता है DCD और DUCD पे
VMC है। एक और टाइटल कंपनी ने अभी 2 जून को अनाउंस किया है, दैट इज कॉल्ड प्लैटिनम DUCD। प्लैटिनम DUCD 25 लाख वॉल्यूम पॉइंट जब आपके हो जाते हैं जिस भी महीने, देन यू विल बी प्लैटिनम DUCD। 25 लाख वॉल्यूम पॉइंट, 25 लाख वॉल्यूम पॉइंट। जो 10 लाख वॉल्यूम पॉइंट पे DUCD बोला था, प्लैटिनम DUCD बनेगा बंदा 25 लाख वॉल्यूम पॉइंट पे। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 7.5 करोड़ का बिजनेस महीने में, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, DUCD बनेगा 3 करोड़ का बिजनेस महीने में। DCD बनता है बंदा 1.5 करोड़ का बिजनेस महीने में, और UCD बनता है बंदा 60 लाख का बिजनेस महीने में। कोई बड़ी बात नहीं है। When you have people, जब आपके पास लोग होंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, अब जो ये 25 लाख PV मैंने लिखवाया आपको, इसमें से एक लाइन से 10 लाख वॉल्यूम पॉइंट ही काउंट होगा, एक लाइन से। ठीक है, एक लाइन से 10 लाख वॉल्यूम पॉइंट, बाकी सारी लाइनों से 15 लाख वॉल्यूम पॉइंट होना चाहिए। अब आपको प्लान में कोई किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जितने लोग यहां पे बैठे हैं, इनको प्लान में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनको जिनके कैमरा ऑन है, क्योंकि बाकी तो मुझे पता है वो क्या क्या कर रहे होंगे, जो अक्सर मैं भी करता था 2021 में। अपलाइन को और डाउनलाइन को दिखाने के लिए लॉगिन कर लेता था और सो जाता था फिर, क्योंकि साइड में एक ऑप्शन आता है ना, अपने जूम मीटिंग पे मोबाइल पे आता है ना, वो स्पीकर को ऑफ करने वाला, देखा है आपने? स्पीकर ऑफ करने वाला ऑप्शन आता है, वो करके और ऐसे, है ना? ठीक है, स्मार्ट वर्क। अपलाइन को भी दिख रहा होता था, डाउनलाइन को भी दिख रहा होता था कि देखो सर तो बैठे हैं, सर तो हर मीटिंग में आते हैं। मैटर वो नहीं करता कि सर हर मीटिंग में आते हैं, मैटर ये करता है क्या सर ने हर मीटिंग अटेंड करी है या नहीं है, करी है। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों की मजबूरियां होंगी, मजबूरियां इन द सेंस की, हो सकता है कुछ हमारी माता बहनें किचन में काम कर रही होंगी, है ना, बच्चों के टिफिन विफिन ये सारी चीजें, उस टाइम वो कैमरा ऑफ कर लेते हैं, है ना। हो सकता है कुछ लोग ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर, ज्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है कि वो कैमरा ऑफ करके, बस समझ गए लोग, है ना। जी सर बताइए। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई थी, क्लियर कर लें सर? हाँ बिल्कुल करें सर, बिल्कुल, मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए बैठा हूँ सर अभी तक। सर मैंने जो क्वेश्चन किया था, जैसे हमारी डाउन लाइन में 2 ब्रांच डायरेक्टर हैं, एक के अलग अलग लाइनों में या एक ही लाइन में? एक ही लाइन में सर। ठीक है, तो सर एक लोग ने जैसे 15 से वॉल्यूम कर लिए, दूसरे लोगों ने 1000 वॉल्यूम कर लिए, तो 2000 एक 25 किसी हो के गए। नहीं हुए, तो सर वो 2500 माने जाएंगे? हाँ सर, जो ऊपर वाला बंदा है वो क्वालिफाइड ब्रांच डायरेक्टर होगा जी। हाँ, यानी जो आपका ऊपर वाला बंदा है उसमें, मान लो एक बंदे ने, ऊपर वाले ने 1000 किए और नीचे वाले ने 1500 किए, जी सर। ठीक है, नीचे वाले को क्या आएगा? 1500 वॉल्यूम का परफॉर्मेंस बोनस का चेक आएगा। ऊपर वाले को क्या आएगा? ऊपर वाले को 1000 वॉल्यूम का परफॉर्मेंस बोनस का चेक आएगा, प्लस 2500 वॉल्यूम का डायरेक्टर बोनस का चेक आएगा। ऊपर वाला क्वालिफाइड ब्रांच डायरेक्टर कहलाएगा। वो वॉल्यूम ऊपर नहीं आएंगे, मतलब वहीं तक रह जाएंगे? ना बिल्कुल भी नहीं। मैंने वही तो आपको बताया था, मैं वही, मतलब आपको कंफ्यूजन क्यों हुई मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी लाइन 2001 पॉइंट, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल समझना बात को ध्यान से, मान लो आप मेरे फ्रंट लाइन में हो, आप बन गए ब्रांच डायरेक्टर, ठीक है, और आपके नीचे एक ए नाम का पर्सन है, ठीक है, इस महीने उसने 2000 पॉइंट किए हैं और वो ब्रोंज भी नहीं है, 2001 पॉइंट किए हैं,
और आपने 1 पॉइंट नहीं किया, ठीक है, तो भी मेरी आप वाली लाइन जो है, जबकि ब्रोंज डायरेक्टर आप हो, वो ब्रोंज भी नहीं है, वो 8% है, 2001 पॉइंट किया उसने मान लो, ठीक है, क्योंकि 2400 पॉइंट वाला होता है ना 12%, तो ठीक है। अब इस केस में भी ये जो लेग है मेरी, आप वाली लेग, ये मेरी क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर लेग कहलाएगी। अब इस केस में सुनना बात ध्यान से, अगर आप अपनी आईडी पे 100 पीवी कर लेंगे तो भी आपको चेक आएगा, इस महीने नहीं करेंगे अगले महीने कर लेंगे तो भी आपको चेक आएगा, ये वाला आपको इसका परफॉर्मेंस बोनस का चेक भी आएगा, आपको डायरेक्टर बोनस का चेक भी आएगा इस लाइन से। ठीक सर। ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है आपका किसी टाइप का तो हम ले सकते हैं। जी थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू। चलिए, कोई क्वेश्चन है किसी टाइप का? जी रमा देवी जी हैंड रेज कर रहे हैं। जी मैम बताइए। गुड मॉर्निंग सर, मैं जी, good पूछना morning. चाह रही थी ये और नीचे भी मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। नीचे वाला नहीं कर रहा मेरे नीचे एक ब्रॉन्ज है, मैं सिल्वर हूँ सर, और मेरे नीचे ब्रॉन्ज है, उसके नीचे भी एक ब्रॉन्ज है, तो मैं वो पीवी नहीं कर रहा, मेरे नीचे है जो, तो उसके लिए क्या होगा सर? मेरे साइड में तो ब्रॉन्ज नहीं है, एलो भी है। मैम साइड में अगर एलओ भी है तो वो आपकी एक लाइन जो है वो सिल्वर है। हाँ मैं सिल्वर हूँ सर, मतलब आप सिल्वर हैं। हाँ, हम्म। तो इन मेरा नीचे वाला है जो जो पहली रह गई मेरी, हाँ वो मतलब 3000 पीवी कर रही है, तो ठीक है उसका जी। क्या होगा सर? मैम और वो साइड आपकी में एलओ, जो, हाँ जी। तो मैं 1000 पीवी कर रही हूँ अपना, और हाँ। मेरा साइड वाला नहीं कर रहा है दूसरी लेग में। जो ब्रोंज लैग है वो आपका पूरा 3000 पीवी कर रहा है, हाँ, वो एलओ नहीं कर रहा है। एलो भी नहीं कर रहा है मतलब। हाँ तो उसको मोटिवेट करो मैम एलओबी के लिए, ये कह सकता हूँ। और मैं क्या कहूँ, मैं क्या बताऊँ इस केस में? मान लो अगर वो 3000 पीवी कर रहा है तो हम उसको ये तो बोल नहीं सकते कि आप 3 क्यों कर रहे हो, आप 5625 करो, मेरे को चेक छोटा आ रहा है, ऐसा तो अपन नहीं बोल सकते ना। ठीक है, अब आप इस केस में उनको मोटिवेट ही कर सकते हैं हम कि आपकी भाई आपका अच्छा चेक 20,000 प्लस का चेक आपका तब आएगा जब आपके पास कम से कम आपके ग्रुप में 20 कस्टमर होंगे। ठीक है जी प्रवीण सिंह जी बताइए सर। लास्ट के क्वेश्चन रहते हैं सर। न्यू गुड मॉर्निंग ज्वाइनिंग सर। अभी तक सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलता जी, नहीं मिलता जी, नहीं मिलता जी प्रवीण जी। जी सर, हमें जानना चाह रहे थे कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि कई लोगों के हमसे ब्रोंज डायरेक्टर बने तो अपने नीचे कई लाइनें लगा देते हैं, नहीं देखते कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। तो क्या एक कंपलसरी है कि सभी लाइनें येलो भी करें, या फिर जो कर रही हैं उनका हमको मिलेगा, उनसे हमारा सर देखिए कंपलसरी बढ़ेगा? तो कुछ भी नहीं है, वेस्टीज के प्लान में कोई कंपलसरी चीज नहीं है, लेकिन वही बात है कि हमारी इनकम के अंदर, वेस्टीज की इनकम में जो आपकी चेक इनकम आती है उसके अंदर 40% जो आपका चेक होगा वो आपका एलओबी का ही चेक कहलाता है। ठीक है, कंपलसरी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपका एलओबी नहीं बन रहा है तो आपको बहुत बड़ा चेक नहीं आएगा। नहीं से मान लीजिए हम सर 10 लाइनें हैं, मान लीजिए 10 लोगों को लगाए अपने नीचे हम, तो अगर उनमें से कितने मतलब 6 लाइनें काम कर रही हैं या 4 लाइनें काम, जितनी लाइनें करें उसका हमको मिलेगा, उसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? सर अगर 6 कोई नहीं लाइनें कर कर रहा रही है हैं तो आप क्राउन डायरेक्टर बन गए, सिंपल। हाँ वही मतलब अगर कोई नहीं कर रहा है तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा सर? ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मैसेज में कि न्यू ज्वाइनिंग का 300 पीवी तक सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा। जी उसका परफॉर्मेंस बोनस क्या, उसका बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा ना, वो आपका टीबी में मिलेगा उसका, आपको ना आपको ट्रैवल फंड मिलेगा, ना आपको कार फंड मिलेगा, ना आपको एलओबी मिलेगा, ना डायरेक्टर बोनस मिलेगा, ना हाउस फंड मिलेगा। वो आपका एमसीआई में चला जाएगा, मैचिंग क्लब इंसेंटिव में, सिर्फ वो आपके टाइटल काउंट करने में ही मदद करेगा, दैट्स ऑल। ठीक है जी
डॉक्टर आर के पटेल जी। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया। सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछना चाहता था कि नॉन डायरेक्टर लेग में किसी के सपोज दैट अलग अलग लाइनों में 10,000 पीवी होते हैं, ठीक है सर। और ब्रोंज लेग में सपोज करिए 2001 पीवी होते हैं, तो ठीक उनका है। तो सिल्वर मेंटेन रहेगा। हाँ चिक सिल्वर में मेंटेन है सर, सिल्वर मेंटेन है। सिल्वर मेंटेन है, और उसमें इनकम क्या आएगी? सर वही इनकम 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 क्या आएगी? जो आपका 10,000 पीवी है उसका आपको L0 का डायरेक्टर बोनस मिलेगा, डायरेक्टर बोनस आएगा आपको। और जो आपका 2001 पीवी है उसका आपको L2 का डायरेक्टर बोनस मिलेगा, लेवल 2 का। ठीक है, तो उसमें इनकम क्या है, वो डायरेक्टर बोनस कितने बनते हैं उसके ऊपर काउंट करने के ऊपर बनता है सर, कैलकुलेशन बनती है। हम जैसे हमारी पुरानी कम्युनिटी में प्लान में कैलकुलेट कर लेते थे कि आपका इतना चेक बनेगा, वेस्टीज में आप इस तरीके से एग्जैक्टली चेक कैलकुलेट नहीं कर पाते। आपकी जब आपका मंथ क्लोज हो जाता है, जब आपका चेक आ जाता है, तो उस टाइम उसकी पीवी वैल्यू निकलती है। ठीक है, कि अब डायरेक्टर बोनस की वैल्यू कितनी निकली है, एलओबी की वैल्यू कितनी निकली है, और टीम बिल्डिंग बोनस की वैल्यू कितनी निकली है, ट्रैवल फंड की वैल्यू कितनी निकली है, अलग अलग वैल्यू निकलती है। जब आप अपना डैशबोर्ड अपना उससे कंप्यूटर से लॉगिन करके अपनी आईडी देखेंगे तो उस पर आपको वैल्यू का अलग से दिख जाएगा कि हाँ भाई किस किस पॉइंट की कितनी वैल्यू है। ठीक है, उस हिसाब से आप चेक कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है एग्जैक्ट चेक कैलकुलेट करने। ठीक है जी, एहसान जी बताइए सर। फिर मेरा एक सवाल है, माना मैं हूँ सिल्वर लेवल मैंने मेंटेन किया और मेरी ए लैग में हो गए, एक ही लैग में 10,000 पीवी, उसी के नीचे बी बंदा है उसके हो गए 8,000 पीवी, तो ये भी सिल्वर सर है। सुनिए 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 एहसान जी सुनिए, बात है ना 6:30 हो चुके हैं, माफी चाहूंगा मैं इस तरीके से नहीं समझ पाऊंगा। आप करिश्मा मैम के थ्रू आप मेरे को एक बार कॉल कर लीजिएगा, उसमें मैं समझ पाऊं। डॉक्टर अमरदीप जी आप मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो आप मेरे को कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ले लूंगा। और 2 क्वेश्चन चैट बॉक्स में आए सर, 150 पीवी करने पर पहले वाउचर बनता था, इस बार ऑर्डर किया तो वाउचर नहीं बना, ऐसा क्यों? कस्टमर केयर को कॉल करें मैम, कस्टमर केयर बताएंगे क्यों नहीं बना, है ना। सर 6 न्यू लोगों से 2001 पीवी किया तो आप क्राउन बन जाएंगे, तो क्या सबका डायरेक्टर होना जरूरी है? जी 6 अलग अलग लाइनों में अगर 2001 पीवी होंगे और वो ऑलरेडी डायरेक्टर हैं ऑलरेडी, तो ही आप डायरेक्टर क्राउन डायरेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको प्लान के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा आइडिया है। आप एक बार दोबारा से अपनी नोटबुक से रिवीजन करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो जो हमारे लीडर ग्रुप है उसके अंदर आप मैसेज करके, ठीक है, आज के सेशन का रिवर्ट बैक जरूर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।